इसीलिए पश्चिमी यूरोप के नवीन राज्यों ने भारत और इंडोनेशिया के मसाला द्वीप तक पहुंचने के लिए अपेक्षाकृत कम जोखिम भरे मार्ग ढूंढने आरंभ कर दिए। ये लोग अरब और वेनिस के व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़कर तथा तुर्की के झगड़े से बचकर पूरब के देशों से सीधे व्यापारिक संबंध कायम करना चाहते थे। वे ऐसा करने के लिए पूरी तरह समर्थ थे, क्योंकि क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल लोग फुली डेवलप्ड था और ये मतलब उतना कैपेबल था कि अलग से सी रूट के थ्रू इंडिया से बिजनेस कर सके। इस क्योंकि 15वीं सदी के दौरान जहाज रानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान, ठीक ना, जहाज रानी एक बहुत बड़ा शिप था, वो उसका कंस्ट्रक्शन कर लिया था। और नौ परिवहन विज्ञान मतलब ये सी रूट या नेविगेशन साइंस के महान प्रगति बहुत ही डेवलप हुआ, प्रगति हुआ। उसके कारण यूरोप के पुनर्जागरण के पश्चिमी यूरोप के लोगों में उद्यम की भावना पैदा कर दी। ठीक है। इस समय कुतुब नुमा दिशा सूचक का आविष्कार भी हो चुका था। ये एक्चुअली कुतुब नुमा दिशा सूचक ये है कि ये डायरेक्शन देने वाला जो वॉच रहता है ओशियंस में या बोट में शिप वगैरह में यूज होता है, वो है कुतुब नुमा दिशा सूचक का आविष्कार भी हो चुका था। नए भौगोलिक आविष्कार और व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाल अग्रणी थे, बहुत ही आगे मतलब निकल चुका था ये। पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। वही है, पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी और द नेविगेटर के सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। ठीक है, आगे ये है। पुर्तगालियों और स्पेनवासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमो डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्मासा अंतरिप की खोज निकाला। एक्चुअली पुर्तगाल में सारा डेवलपमेंट हो गया, बोट बन गया, शिप बन गया, और फिर ये कंपास वॉच डेवलप कर लिया। तो उसके बाद ये लोग अपना सी ओशियन से आने जाने के लिए रिसर्च करने लगा, भाई कि रूट कहीं मिल जाए, हमको बिजनेस करना है, इंडिया से मसाला लाना है। उसी क्रम में भौगोलिक खोजों के युग के आरंभ किया। पुर्तगाल के एक नाविक बार्थोलोमो डियाज जो 1487 में इंडिया के तरफ आने लगा शिप लेकर के, ठीक है, स्टार्ट किया। उसके बाद उत्मासा अंतरिक्ष, ये एक्चुअली कैप ऑफ गुड होप है, कैप ऑफ गुड होप की खोज निकाला, जिससे उसे तूफानी अंतरिक्ष कहा। एक्चुअली कैप ऑफ गुड होप जो है ये देखिए, ये दिस वन इज स्पेन एंड पुर्तगाल, ठीक ना। स्पेन और पुर्तगाल से अगर कोई शिप लेके आता है तो कहाँ जाएगा? मान लीजिए इंडिया से बिजनेस, इंडिया को खोजना है ना, इंडिया सर्च करना, तो ये है कि इधर ही जाएगा। तो इधर से आते 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 ये यहाँ तक आकर के ये है केप ऑफ गुड होप, है ना। बार्थोलोमेव एक्चुअली इसका स्टोरी ये है कि यहाँ से बार्थोलोमेव यहाँ से शिप लेके चलना आरम्भ किया। तो फिर इसको ये मीन्स आइडिया था कि जाते जाते आगे जाते जाते ईस्ट के तरफ ही जाना है, जहाँ से हमको इंडिया मिल जाएगा। अब ये एक बार यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से ईस्ट टर्न लिया, तो यहाँ पे भी शायद ये पहुँचा था। उसके बाद यहाँ देखा कि भाई कुछ इंडिया है नहीं, जंगल झाड़ है, फिर आगे बढ़ा, बहुत आगे आते आते फिर ईस्ट की तरफ मुड़ा। तो ये ईस्ट की तरफ मुड़ा नहीं, एक्चुअली यहाँ तक आया तो इसका सारा राशन पानी वगैरह सब खत्म हो चुका था। उसके बाद यहाँ से आगे जाने का इसको हिम्मत नहीं मिला, फिर यहाँ से रिटर्न हो गया, वापस चला गया। वही ये कैप ऑफ गुड होप के नाम से जाना गया, है ना, आंतरिक उत्मासा, कैप ऑफ गुड होप। आगे है स्पेन के निवासी अंतरिक्ष की खोज निकाला, जिससे उसने तूफानी अंतरिक्ष का। अब नेक्स्ट 1494 में 1487 में बार्थोलोमेव आया था, फिर 1494 में आया, मतलब 7 साल के बाद 1494 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज निकाला। नेक्स्ट टाइम कोलंबस फिर वो शिप लेके निकला भारत खोज के लिए, लेकिन वो उल्टा दिशा में चला, ईस्ट के जगह वेस्ट चला गया। मीन्स
ये यहाँ से स्पेन और पुर्तगाल, ये है ना, स्पेन और पुर्तगाल से बोट लेके निकला, शिप लेके। तो यहाँ से ये एक्चुअली इसको ईस्ट की तरफ जाना था, ईस्ट तरफ नहीं जाके ये वेस्ट चला गया, है ना, ये वेस्ट वेस्ट जाने के चलते इसको इसने ये अमेरिका का खोज कर लिया था। एक तरह से पॉजिटिव ही हुआ, ये अमेरिका का खोज कर लिया। अगर ईस्ट जाता तो इंडिया खोजता। तो वही ये भी इंडिया नहीं खोज पाया। स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका का खोज निकाला। अब नेक्स्ट 1498 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डिगामा जो है, वास्को डिगामा ने उत्मासा अंतरिक्ष मीन्स कैप ऑफ गुड होप का चक्कर काटकर भारत तक पहुंचने में सफलता पाई। कैप ऑफ गुड होप का चक्कर काटकर भारत तक पहुंचने में सफलता पाई। इन समस्त नवीन खोजों का एकमात्र उद्देश्य व्यापारिक मार्गों की जानकारी प्राप्त करना एवं आर्थिक लाभ कमाना था। पहले भी बता चुके कि ये इतना सारा जितना सर्च हो रहा है इसका पीछे यही एम्बिशन था कि मसाला का व्यापार करें, ज़्यादा लाभ कमाएं, उसको ट्रेड रूट को खोजें जिसमें टर्की और ये यूरोपियन स्टेट का जो जिनेवा और वेनिस का एक अधिकार था उससे हट करके अलग रूट में हमको मिल जाए स्पेन और पुर्तगाल के लिए। अब नेक्स्ट, भारत के पश्चिम में मालाबार तट। अब भारत के कंटेक्स्ट में ये कुछ बता रहा है कि भारत के पश्चिम में मालाबार तट पर कालीकट एवं कोचीन तथा गुजरात में सूरत, भड़ौच और कॉम्बे प्रसिद्ध बंदरगाह थे। ये तो बंदरगाह है। ये बंदरगाह पश्चिमी देशों के साथ भारतीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। तो वही है, ये इंडिया है, इंडिया का साउदर्न ये सॉरी वेस्टर्न कोस्ट में सारा ये गुजरात है, मालाबार है ना, और भी जो इस जो आपका ये तट है यहीं से ज़्यादातर मसाला का व्यापार होता होता था। आगे है, भारत के पश्चिमी में मालाबार तट से कालीकट, कोचीन तथा गुजरात से में सूरत, भड़ौच और कॉम्बे प्रसिद्ध बंदरगाह थे। ये बंदरगाह पश्चिमी देशों के साथ भारतीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाले दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाले, रेशम, चीनी, मिट्टी, लाख इत्यादि वस्तुएं मालाबार तट पर लाई जाती थी। ठीक है, मालाबार तट पर लाई जाती थी।